द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत के राजभवन में ऋषि मुनि शकुंतला सहित प्रवेश करते हैं। तब वैतालिक आकर महाराज की जय हो का उद्घोष करता है। प्रथम वैतालिक कहता है कि स्वसुख निर्भिलाषः खिद्यसे लोक हेतु प्रतिदिनम मथवा ते व्रतिर एवं विधेव अनुभवति ही मूर्धना पादप तीव्र उष्णम शमयति परितापम छायया संचितानाम। स्वसुख निर्भिलाषः अर्थात अपने सुख की अभिलाषा न करते हुए, लोक हेतु प्रजा के लिए, प्रतिदिन खिद्य कष्ट उठाते हैं, अथवा ते व्रति आपका कार्य एवं विधा एव ऐसा ही है ही क्योंकि पादपः मूर्धना वृक्ष सिर पर तीव्रम उष्णम तीव्र धूप अनुभवती सहन करता है, छाया से संश्रितानाम अपने आश्रितों के परितापम संताप को दूर करता है। प्रथम वैतालिक अर्थात भाट यह कहता है कि आप अपने सुख की अभिलाषा न करते हुए प्रजा के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाते हैं, अथवा आपका कार्य ही ऐसा है क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर तीव्र धूप को सहन करता है और अपनी छाया से अपने आश्रितों के संताप को दूर करता है। प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में बिंब प्रतिबिंब भाव होने से यहाँ दृष्टांत अलंकार है। वृक्ष पर सत्पुरुष का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। छाया ताप निवारण का हेतु है, अतः काव्यलिंग भी यहाँ है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा मालिनी छंद है। प्रथम भाट राजा के प्रशंसा करता है, तदुपरांत द्वितीय भाट कहता है कि नियम यसी विमार्ग प्रस्थिताना आत्तदंडः प्रशम्यसि विवादम कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बंधुकृतं प्रजानाम। आत्तदंडः दंड धारण किए हुए आप, विमार्ग प्रस्थितानाम कुमार्गगामियों को, नियम्यसि नियंत्रित करते हैं, विवादम प्रशम्यसि विवादों को आप शांत करते हैं, रक्षणाय कल्प से और प्रजा की आप रक्षा करते हैं, अतनुषु विपुल विभवेषु संपत्ति होने पर, ज्ञातयः सन्तु नाम भले ही बहुत से बंधु बांधव हो जाएं, तू परंतु प्रजानाम प्रजा का, बंधुकृतम बंधु कार्य, त्वयि आप में ही परिसमाप्तम पूर्ण होता है। द्वितीय वैतालिक यहाँ महाराज की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि दंड को धारण किए हुए आप कुमार्गगामियों को नियंत्रित करते हैं, विवादों को आप शांत करते हैं और प्रजा की रक्षा का कार्य करते हैं। विपुल संपत्ति के होने पर भले ही बहुत से संबंधी अर्थात बंधु बांधव हो जाएं, परंतु प्रजा का बंधु कार्य बंधुजनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य तो आप में ही पूर्ण होते हैं। दोनों वैतालिकों द्वारा राजा की यहाँ प्रशंसा की गई है। प्रस्तुत पद्य में बंधुजनों की अपेक्षा राजा के कथन का आधिक्य किया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। श्लोक का पूर्वार्ध बंधुकृत्य संपन्न हुआ का हेतु है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा मालिनी छंद है। वैतालिकों के द्वारा की गई अपनी प्रशंसा को सुनकर राजा कहता है कि इस स्तुति पाठ से खिन्न चित्त में पुनः उत्साह युक्त हो गया हूँ। चारों ओर घूमकर प्रतिहारी कहता है, यह अभी की गई सफाई के कारण शोभा युक्त हवन के लिए उपयोग समीपस्थ गाय से युक्त यज्ञशाला का चबूतरा है, महाराज इस पर चढ़ जाइए। राजा चढ़कर परिचारक के कंधे का सहारा लेकर खड़ा होता है और कहता है, वेत्रवती, किस उद्देश्य से भगवान कण्व ने इन ऋषियों को मेरे पास यहाँ भेजा है? किम तावद व्रतीनाम उपोड़ तपसाम विघ्नेश तपोदूषितम धर्मारण्यचरेषु केनचित् उत प्राणेष्व सच्चेष्टितम आहो स्वित प्रसवो मम अपचरितेर्विभ्रष्टितो विरुधाम इत्या आरूढ़ बहुप्रतर्कम परिच्छिद्दौ आकुलम मे मनः। किम तावत्
क्या उपोड़ तपसाम बढ़े हुए तप वाले व्रतिनाम तपस्वियों की तपह तपस्या विघ्नेयी विघ्नों के कारण दूषित हो गई है। उत अथवा धर्मारण्यचरेषु तपोवन में विचरण करने वाले प्राणिषु प्राणियों पर केनचित किसी ने असत अनुचित चेष्टितम चेष्टा की है। आहोस्वित अथवा मम मेरे अपचरिते कुकृत्यों से विरुद्धा लताओं में प्रसवः पुष्प फल आदि का आना विष्टम्भितः रुक गया है। इति इस प्रकार आरूढ़ बहु प्रतर्कम अनेक शंकाओं से व्याप्त में मनः मेरा मन अपरिच्छेद आकुलम बहुत से कुछ भी निर्णय न कर सकने के कारण व्याकुल हो रहा है। राजा यहाँ कह रहे हैं कि क्या बढ़े हुए तप वाले तपस्वियों की तपस्या विघ्नों के कारण दूषित हो गई है, अथवा तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों पर किसी ने अनुचित व्यवहार या चेष्टा की है, अथवा मेरे कुकृत्यों से लताओं में फल फूल आदि का आना रुक गया है। इस प्रकार बहुत सी शंकाओं में व्याप्त मेरा मन कुछ भी निर्णय न कर सकने के कारण व्याकुल हो रहा है। यहाँ प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है, कुछ आचार्य यहाँ वैदर्भी रीति भी मानते हैं, शार्दुल विक्रीडित छंद है। प्रतिहारी कहती है कि मैं समझती हूँ कि आपके पुण्य चरित्र से प्रसन्न ऋषि लोग महाराज का अभिनंदन करने के लिए आए हैं। तत्पश्चात शकुंतला को आगे करके गौतमी सहित ऋषि लोग प्रवेश करते हैं। उनके आगे कंचुकी तथा पुरोहित है। कंचुकी कहता है आप लोग इधर से आइए। शारंग्रव कहता है हे शारदत्त, महाभागः कामं नरपतिर अभिन्न स्थितिर असो न कश्चित वर्णानाम अपतम अपकृष्टो अपि भजते तथापिदं शश्वत परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हूत वह परितं ग्रहम इव। कामम मैं मानता हूँ कि अभिन्न स्थिति मर्यादा का त्याग न करने वाले असौ नरपति ये राजा महाभागः अत्यंत भाग्यशाली हैं। वर्णानाम अपकृष्टो अपि निकृष्ट वर्ण का भी कश्चित कोई व्यक्ति अपथम न भजते कुमार्गगामी नहीं है, तथापि फिर भी शश्वत परिचित विविक्तेन सर्वदा एकांत के अभ्यस्त मनसा मन से जनाकीर्णम लोगों से संकुल इदम इस राजगृह को हूत वह परितम अग्नि से गिरे हुए ग्रहम ईव घर के समान मन्ये समझ रहा हूँ। शारंग्रव यहाँ शारदत से कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि मर्यादा का त्याग न करने वाले ये राजा अत्यंत भाग्यशाली हैं और निकृष्ट वर्ण का भी कोई व्यक्ति कुमार्गगामी नहीं है। फिर भी सदा एकांत के अभ्यस्त होने से मैं लोगों में इस राजगृह को अग्नि से गिरे हुए घर के समान समझ रहा हूँ। शारंग्रव कहता है कि सदा एकांत स्थान का अभ्यासी मन इस राजभवन को जनों से संकुल होने के कारण अग्नि से गिरे हुए भवन की तरह मुझे यहाँ अनुभूत हो रहा है। यहाँ वक्ता शारंग्रव का वैराग्य भाव ध्वनित हो रहा है। इस श्लोक में अशांति का कोई कारण नहीं है, फिर भी घबराहट रूपी कार्य है, इसलिए विभावना नामक अलंकार है। शांति के कारण राजा की महानुभावता तथा प्रजा की पवित्रता विद्यमान है, फिर भी शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, अतः विशेषयोक्ति है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा शिखरिणी छंद है। शारंग्रव के उपरांत शारदत्त कहता है कि यह उचित ही है कि आप नगर में प्रवेश करने से इस प्रकार के हो गए हैं, क्योंकि मैं भी अभ्यक्तम इव स्नातः शुचिर अशुचिम इव प्रबुद्धः इव सुप्तम बद्धम इव स्वेर गतिर जन्नम इह सुख संगिनम अवीमी। इह यहाँ सुख संगिनम सुखों में आसक्त जन्म लोगों को स्नातः नहाया हुआ व्यक्ति अभ्यक्तम इव तेल लगाए हुए के समान शुचि अशुचिम इव पवित्र अपवित्र के समान प्रबुद्धः अर्थात जागृत सुप्तम इव सोए हुए के समान स्वेर गति स्वच्छंद विचरण करने वाला बद्धम ईव बंधे हुए के समान अवेमी समझ रहा हूँ।
शारदत्त कहता है कि यहाँ के सुखों में आसक्त लोगों को ऐसा ही समझ रहा हूँ मैं जैसे नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगाए हुए को, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए को तथा स्वच्छंद विचरण करने वाला बंधे हुए व्यक्ति को समझता है। इस श्लोक में मुमुक्ष की 4 अवस्थाओं की ओर संकेत है। वे हैं शरीर शुद्धि, मनः शुद्धि, तत्व ज्ञान से वैराग्य और माया से विमुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ सुख संगीनम जन्म इस एक उपमेय के अनेक उपमान होने से मालोपमा अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा आर्या छंद है। शकुंतला अपशकुन का अभिनय करके कहती है, अहो मेरी दाहिनी आँख क्यों फड़क रही है। गौतमी कहती है, पुत्री अमंगल नष्ट हो, तेरे पति कुल के देवता तुझे सुख प्रदान करें। पुरोहित कहता है राजा की ओर निर्देश करके, हे तपस्वियों, वर्णों तथा आश्रमों के रक्षक ये महाराज पहले से ही अपना आसन छोड़कर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनको देखिए। तब शारंग्रव कहता है, हे महाब्राह्मण, यद्यपि राजा का यह कार्य या शिष्टाचार प्रशंसनीय है, फिर भी हम लोग इस विषय में उदासीन हैं, क्योंकि भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमे नवाम्बुर्भिर्दूरविलम्बिनो गणा अनुदत्ताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभावः एव एषः परोपकारिणाम्। तरवः वृक्ष फलागमे फलों के आने पर नम्राह भवन्ति नम्र हो जाते हैं। घनाः नवाम्बु अभी मेघ नए जल से, दूर विलंबिनः बहुत नीचे लटक आते हैं। सत्पुरुषाः सज्जन पुरुष समृद्धि भी समृद्धि पाकर अनुदत्ता विनीत हो जाते हैं। एषः यह परोपकारिणाम परोपकारियों का स्वभाव एवं स्वभाव ही है। अर्थात वृक्ष फलों के आने पर नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। मेघ नवीन जल से पूर्ण होने पर अत्यंत नीचे लटक आते हैं। इसी प्रकार सम्मान पुरुष समृद्धि पाकर अत्यंत विनित हो जाते हैं, क्योंकि परोपकारियों का यह स्वभाव ही है। इस श्लोक के चतुर्थ चरण के स्वभाव एवेश परोपकारिणाम इस सामान्य के द्वारा 3 चरणों में वर्णित विशेष का सादृश्य के द्वारा समर्थन होने से यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। विशेष राजा दुष्यंत के स्थान पर सामान्य सज्जन के वर्णन से यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा है। विनय गुण के भिन्न भिन्न प्रकार से तीनों पदों में वर्णित होने से माला प्रति वस्तुपमा है। यहाँ अतिशयोक्ति भी है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वंशस्थ छंद है। प्रतिहारी कहती है कि महाराज, ये ऋषि लोग प्रसन्न मुख कांति वाले दिखलाई पड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि यह किसी शांतिपूर्ण कार्य के लिए आए हुए हैं। राजा शकुंतला की ओर देखकर कहता है, और यह श्रीमती का स्विद अवगुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्य तपोधनानाम किसलयम ईव पांडुपत्राणाम। पांडुपत्राणाम पीले पत्तों के मध्य में, किसलयम ईव किसलय के समान, तपोधनानाम तपस्वियों के मध्य में, अवगुंठनवती घूंघट वाली, नाति परिस्फुट शरीर लावण्या जिसके शरीर का सौंदर्य अधिक प्रकट नहीं हो रहा है। क्वास्वित ऐसी यह कौन है। राजा शकुंतला को देखकर यहाँ कह रहे हैं कि पीले पत्तों के मध्य किसलय के समान, तपस्वियों के मध्य में घूंघट वाली यह स्त्री कौन है जिसके शरीर का सौंदर्य अधिक स्पष्टतया प्रकट नहीं हो रहा है। नाति परिस्फुट शरीर लावण्या का कारण अवगुंठनवती है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। किसलयम ईव में उपमा है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति तथा आर्या छंद है। राजा के पूछने पर प्रतिहारी कहती है, महाराज, कौतूहल के साथ भेजा गया भी मेरा अनुमान काम नहीं कर रहा, परंतु इसकी आकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। राजा कहता है, पर स्त्री को नहीं देखना चाहिए। शकुंतला कहती है, हृदय तू इस प्रकार क्यों काँप रहा है। आर्यपुत्र के प्रेम भाव को समझकर धैर्य धारण कर। पुरोहित आगे जाकर विधिवत पूजित ये तपस्वी लोग उपस्थित हैं,
इनके गुरुजी का कुछ संदेश है, महाराज उसे सुनने की कृपा करें। इस प्रकार कहते हैं। राजा कहता है, मैं सावधान पूर्वक श्रवण कर रहा हूँ। ऋषि लोग हाथ उठाकर कहते हैं, महाराज की विजय हो। राजा कहता है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ऋषि लोग कहते हैं, अभीष्ट वस्तु को आप प्राप्त करें। राजा कहता है, ऋषि लोगों की तपस्या निर्विघ्न चल रही है। तब ऋषि एक कहता है कि कुतो धर्म क्रिया विघ्नः सताम रक्षी तरी त्वयि तमस्तपति धर्मांशोकः कथम आविर्भविष्यति। सताम सज्जनों की, रक्षित तरी रक्षक, त्वयि आपके रहते हुए, धर्म क्रिया विघ्न कुतः धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कैसे हो सकता है। घर्मांशो सूर्य के तपते हुए होने से, तमह अंधकार, कथम कैसे, आविर्भविष्यति प्रकट हो सकता है। अर्थात सज्जनों के रक्षक आपके विद्यमान होते हुए धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कैसे हो सकता है। सूर्य के तपते हुए होने पर अंधकार किस प्रकार प्रकट हो सकता है। यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में बिंब प्रतिबिंब भाव से दृष्टांत अलंकार है। कूतः तथा कथम से अर्थापत्ति अलंकार की अभिव्यक्ति यहाँ हो रही है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और पथ्यावक्त्र छंद है।